गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पहला चैप्टर कराया था, कविता थी जो। इस कविता में हमने सर्वात्मका शिव सुंदरा ये कविता था। ये कविता मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे, संतवाणी। इसमें आपको अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं बच्चों। इसमें 2-3 संतवाणी हैं। तो इसमें पहले हम जो है संतवाणी देखेंगे, भेटी लागी जीवा। और जिसका नाम है और से इसको संबोधित किया गया है, बेटी लागी जीवा। चलिए देखते हैं किन संत की यह लिखी गई वाणी है। इसके रचयिता हैं संत तुकाराम। तुकाराम बोल्डोबा अंबिले मोरे। इनका जन्म बच्चों 1608 में हुआ और इनकी मृत्यु 1650 में हो गई। मतलब यह जो है 17वीं शताब्दी की बात चल रही है। आज हम कौन सी शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में। आज से जो है आप बोल सकते हो कि चार शताब्दी पूर्व की हम ये कविता पढ़ने जा रहे हैं या वाणी पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे बता रहा है कि संत तुकाराम की वाणी में वह किन चीज़ों का उल्लेख किया करते हैं। तो वह अपने वाणी में व्यवहार आणि अध्यात्म यांची सुयोग्य सागड घालणारे वारकरी संप्रदायातील संत कवी दांभिकता, दैवाद, अहंकारी वृत्ती, दुराचार इत्यादींचा परखंड समाचार त्यांनी आपल्या अभंगामधून घेतलेला आहे। प्रेम, नैतिकता, करुणा व सर्वभूती ईश्वर या मूल्यांना प्रमाणभूत मानून आपल्या प्रापंचिक जीवनाचा आदर्श ते अभंगातून मांडतात। यहाँ पे बच्चों बता रहा है कि संत तुकाराम जो है वो अपने वाणी में जो है उस समय बच्चों 17वीं शताब्दी में जो हो रहा था, उस समय जो है वारकरी एक सांप्रदायिक था जो बहुत ही अपने, वो उनका घर नहीं रहता था। वह घर से बाहर निकल के वो हमेशा विठ्ठल भगवान की जो है प्रार्थना करते थे। मतलब बोल सकते हो आप बंजारा टाइप। उनको उस समय में क्या बोला जाता था, वारकरी संप्रदाय। बोलते हैं कि वो उन लोगों को लेके वो अपने वाणी के ऊपर ज़्यादा उन्होंने संबोधित किया है। और उनके इसके अलावा दांभिकता, दैवाद, अहंकारी वृत्ती, दुराचार इत्यादींचा परखंड समाचार त्यांनी आपल्या अभंगामधून घेतलेला आहे। बोलते उन्होंने ये सारी उस समय होने वाले जाति भेद, ऊंच नीच और इन सारी चीज़ों का उन्होंने अपने वाणी में उन्होंने उल्लेख करते थे। उस समय बच्चों जो लिखा जाता था उसे अभंग बोला जाता था। जैसे हम हिंदी में आप लोग दोहा बोलते हो ना, ठीक उसी तरीके से मराठी में अभंग बोला जाता है उसे। बोलते हैं प्रेम, नैतिकता, करुणा व सर्वभूति ईश्वर। बोलते हैं लोगों के प्रति स्नेह, नैतिक मतलब नैतिक विचार, नैतिक व्यवहार, करुणा, दया, इन सारी चीज़ों का भी वह उल्लेख अपने अभंग में करते थे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो प्रस्तुत किया गया है इस अभंग में क्या उन्होंने बताया है। प्रस्तुत अभंगातून संत तुकारामांनी आपल्या मनातील विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ समर्पक दृष्टांतून व्यक्त केली आहे। बोलता है कि ये जो प्रस्तुत अभंग दिया गया है इसमें संत तुकाराम ने अपने मन से विठ्ठल बोला तो कौन, विठ्ठल भगवान, उनको जो है उनको समर्पित किए हैं कि किस तरह से हमें अपने भगवान के लिए हमें समर्पित होना चाहिए। वह संत तुकाराम जी ने इस अभंग के द्वारा हमें बताते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे बोल सकते हो, देखो बहुत शॉर्टकट में आप बोल सकते हो वारकरी संप्रदाय बोला तो विठ्ठल भगवान को मानने वाले संप्रदाय को वारकरी संप्रदाय कहा जाता है या वारकरी जात के लोगों को कहा जाता है। तो आगे देखें, भेटी लागी जीवा लागली से आस। बच्चे पहले मैं रीडिंग करूँगी, आप भी मेरे पीछे रीडिंग करो, अन्यथा आपको रीडिंग करने में ये वर्ड्स जो है ऐसा थोड़े से आप बोल सकते हैं संस्कृत टाइप वर्ड्स हैं तो आपको प्रोनाउंस करने नहीं आएगा। तो आप मेरे साथ पहले रिपीट कीजिए।
भेटी लागी जीवा लागली से आस, पाहे रात्र दिवस वाट तुझी, पौर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तैसे माझे मन वाट पाहे, दिवाळीच्या मुला लेकी असावली, पाहतसे वाटुली पंढरीची, भुकेलिवा बाळ अति शोक करी, वाट पाहे उरी माऊलीची, तुका मने मज लागलीसी भूख, धावनी श्रीमुख दावी देवा। बोलते हैं बच्चों यहाँ पे कि भेटी लागी जीवा लागली से आस, बोलते हैं भगवान से मिलने की जो आस दिल में जागी है। आस बोला तो यहाँ पे एक उत्सुकता बोल सकते हो आप। आस देखो हम भोजपुरी में ये वर्ड यूज़ करते हैं, आस लगाना, है ना। तो यहाँ पे देखो मराठी के संस्कृत वर्ड में भी ये यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे बता रहा है कि हमें जो भगवान से मिलने की जो उत्सुकता जागी है, या जो हमारे दिल के अंदर जो आस लगी हुई है, पाहे रात्र दिवस वाट तुझी, हम दिन रात आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी वाट पा रहे हैं, मतलब आपका रास्ता देख रहे हैं कि आप कब अपना दर्शन हमें दोगे। दूसरी ओड़ी देखो, पूर्णिमेचा चंद्रमा चकोरा जीवन, तैसे माझे मन वाट पाहे। बोलता है ऐसा लगता है कि जैसे जो है चंद्रमा का वाट जो है पूर्णिमा पाती है कि किस दिन पूर्णिमा आएगा और मैं पूरा जगमग होऊंगा, ठीक उसी तरीके से जो है हमारा भी जीवन, हम भी रोज़ यही सपना देखते हैं कि आप कब हमें दर्शन दोगे और उस दिन से हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। दिवाळीच्या मुला लेकी असावली, पाहतसे वाटुली पंढरीची। बोलता है यह जो दिवाली वाले दिन जैसे आप देखते हो एक खुशी रहती है हमें। क्यों खुशी रहती है उस दिन? क्योंकि हमें पता है दिवाली वाले दिन हम नए कपड़े पहनेंगे, हमें जो हम डिमांड करेंगे वो हमें पूरी होती है। उस दिन हमें नए कपड़े, नए पटाखे, है ना, मिठाइयाँ, सबके घरों में घूमना, मौज मस्ती करना, यह हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए दिवाली वाले दिन के त्यौहार का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं दिवाळीच्या मुला लेकी असावली, बोलते हैं दिवाली वाले जैसे बच्चे अपना दिवाली के त्यौहार का इंतज़ार करते, ठीक उसी तरीके से हम भी जो है आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपका रास्ता देख रहे हैं कि किस दिन आप हमारे अपना दर्शन दोगे और हम धन्य हो जाएंगे। भूखे लिया बाढ़ अति शोक करी, वाट पाए उरी माऊलीची। बोलते हैं जैसे भूखे लिवा बाढ़, बोलते हैं जैसे भूखा हुआ बच्चा अपनी माँ का रास्ता देखता है कि हमारी माँ कब आएगी, कब हमें खाना देगी, कब हमें दूध पिलाएगी, और ठीक उसी तरीके से हम भी आपका रास्ता देख रहे हैं। बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो संत तुकाराम है वह अपनी इच्छा को जाहिर करने के लिए अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं। पहले में उन्होंने बताया कि चंद्रमा को उन्हें उदाहरण दिया कि चंद्रमा जिस तरह से पूर्णिमा रात को पूरी तरह चमकता है, तो चकोरा जो है उसकी राह देखता है कि किस दिन पूर्णिमा होगा। दूसरे में उन्होंने बताया कि जिस तरह से बच्चों का उदाहरण लिया कि बच्चे जिस तरह से दिवाली त्यौहार का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, उससे उन्होंने कंपेयर किया अपनी इच्छा को, अपनी उत्सुकता को। फिर तीसरे ओड़ी में उन्हें जो है भूखे हुए बच्चे से अपनी उत्सुकता को कंपेयर किया कि किस तरह से जो एक भूखा हुआ बच्चा अपनी माँ की राह तकता है कि उसकी माँ कब आए और उसे कब खाना दे, दूध दे और उसका पेट भरे। ठीक उसी प्रकार से जो है वारकरी संप्रदाय के लोग भी विट्ठल भगवान की पूजा करते हैं और उनसे ये आस लगाए बैठे रहते हैं कि एक दिन हमारी पूजा से भगवान प्रसन्न होंगे और अपना दर्शन हमें देंगे। तुका मने मज लागली सी भूख, धावनी श्रीमुख दावी देवा। बोलते हैं कि तुका बोल रहे हैं कि ये भगवान जो तुमसे मिलने की जो भूख हमारे अंदर जागी हुई है, वह किसी और का मुख देखने से या और किसी के दर्शन से यह भूख मिटने वाली नहीं है। यह भूख सिर्फ आपके ही दर्शन देने के बाद ही हमारी भूख मिटेगी। तो आप हमारी पूजा से, हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर आप जल्दी ही अपने दर्शन हमें दो। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे संत तुकाराम ने किस तरह से अपनी उत्सुकता या बोल सकते हैं अपनी आस को भगवान के दर्शन के लिए किस तरह अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते हुए उन्होंने उदाहरण दिया है और हमें इस बात को बखूबी समझाया है। तो बच्चों आज हम ये एक ही संतवाणी करेंगे, भेटी लागी जीवा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो नहीं समझा बेटा आप मुझे जो है मैसेज करके बता सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।